अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आप सबको पता है कि अलीवीर और हुमैरा को इमरजेंसी में लाहौर से डॉक्टर ने कॉल कर दी थी। मतलब कि इनको इमरजेंसी में ही कॉल आती है, कहीं से भी आ जाए। ये पूरा टब्बर ही इमरजेंसी कॉल्स पर ही चलता है। और लाहौर जाने से पहले अम्मा जी से ये लोग मिलने गए, तो वहाँ से निकलते ही अम्मा जी के घर से ये बातें कर रहे थे, दिखावे की कैमरा ऑन हो गया था। और कहते हैं कि अम्मा जी से मिलने आए थे और ठंड ही पड़ जाती है इतनी। अगर आपको ठंड पड़ जाती है तो उन दोनों जो माँ बेटी हैं उनको आप अपने पास क्यों नहीं घर में रख लेते? आपका तो इतना बड़ा घर है और सुनसान पड़ा हुआ है। तो ये तो फिर आपका दिखावे का प्यार हुआ ना, कि आप वीडियो तक ही ये बस बात करते हैं कि अम्मा जी से मिलती ठंड। अगर आपको इतनी ठंड पड़ती होती, अगर आपको इतना उनका एहसास होता, इतना उनसे प्यार होता और लगाव होता, तो आप एक मिनट भी देर ना करते और उन दोनों को अपने घर में रखते। अपना घर देखें आप किस तरह के घर में रह रहे हैं। और ये तो सारी मेहनत जो है ना सनवरा आप ही की थी। उन्होंने जो आपके लिए वीडियोस बनाई स्टार्टिंग में, तो आप इस मुकाम तक पहुंचे। लोग देखते थे विलेज लाइफ, सामने तो वो आती थी, चलो चीज़ें आप मैनेज करते थे जो भी था, लेकिन सामने तो आपकी सिस्टर आती थी। और उन बेचारे ने बहुत मेहनत की और इस उम्र में मेहनत की आपके कहने पे, कि वो कितना आपसे प्यार करती थी कि आपके कहने पर वो वीडियोस में आती थी और वीडियोस जो है बनाती थी, जो है खाना पकाना करती थी, और आप जो है वायरल हुए। तो आपको उनकी जो है ना नेकियां नहीं भूलनी चाहिए और उनको अपने घर में रखना चाहिए। वो इस घर की हकदार वो है। और फाइनली जी इरम को सामने लाया गया और एक तरफ फयाज को बिठाया गया और एक तरफ इरम को बिठाया गया और दरमियान में थी बाजी हुमैरा। तो अब ये बात है कि या तो फयाज का रिश्ता सच में इरम के साथ ही होने वाला है, या फिर ये व्यूज़ की खातिर जो है इरम को इस्तेमाल करे और इरम जो है ना वो जो है होती जा रही है बस इनको वायरल करने में। तो पूरी कोशिश है इरम की कि ये लोग वायरल हो जाए। और इरम मैडम तो आई हैं जुल्फ़े लहराती हुई, बाल खोल के। तो ये है देहाती लोग, इन्होंने तो लट्टू होना ही था इरम पे। और इन लोगों को ऐसी लड़की चाहिए जो कि सामने आए और फैशन करे और जो है ये दिखा सके कि हमने बहुत फैशनेबल जो है ना बहू और भाभी और बीवी लाई है, और फिर लोग जो है अच्छे व्यूज़ दें इनको। और फयाज ने कहा है कि हम अपनी गाड़ी नहीं लेकर जा रहे, लंबा सफ़र है और गाड़ी में मसले मसाइल हैं तो ख़राब हो जाएगी, तो काम करवाने वाला था। मतलब कि अब जो भी लाहौर जब भी ये जाने वाले होते ना, तो फयाज का यही बहाना होता है गाड़ी लेकर ना जाने का, कि गाड़ी में मसले हैं और गाड़ी का काम करवाना था, तो लंबा सफ़र है तो नहीं लेकर जा रहे। मतलब कि फयाज तो अपनी बाजी हुमैरा का भी नहीं बना और अपने गुरु साहब जिसने इनको पैसा कमाने का तरीका बताया, फयाज तो उनका भी नहीं बना कि चलो मैं गाड़ी ले जाऊँ, किसी और की भी तो लेकर जाता हूँ ना। पहले जो ये बाजी आबदा थी इनकी, उनके हस्बैंड जो है जाते थे गाड़ी लेकर, तो क्या उनकी गाड़ी ख़राब नहीं हो सकती थी? तो तुम्हारी जो है गाड़ी ख़राब हो जाती है। मतलब कि ये ऐसा ही है। ये महविश को भी इसीलिए गाड़ी नहीं देता था। जब भी महविश ने एक दो दफ़ा लंबे सफ़र पे गई थी महविश कहीं, तो तब भी फयाज ने गाड़ी नहीं दी थी। और फिर जो महविश है ना वो बाहर से रेंट की कार लेकर गई थी। और हुमैरा का तो दिमाग ही उल्टा है। हुमैरा ने कहा है कि डॉक्टर ने हमें ब्लैक कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया और वाइट वाली जो है ना अलाउ की है। तो मतलब कि वो कौन सा डॉक्टर था जिसने आपको कोल्ड ड्रिंक वाइट वाली पीने से मना नहीं किया? कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये लोग तो पानी समझ के कोल्ड ड्रिंक को पीते हैं। हुमैरा का जो मायका है उसको आप देख लीजिए, पूरा टब्बर, वो भी जो है कोल्ड ड्रिंक इस तरह उन्होंने तो मतलब कि जमा किया, स्टॉक पूरा लाया होता है कि कोल्ड ड्रिंक ख़त्म ना हो, घर में आटा ख़त्म हो जाए लेकिन कोल्ड ड्रिंक ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अलीवीर और हुमैरा ने फयाज को चिकन नहीं खिलाया, बहुत बुरा हुआ फयाज के साथ। लेकिन फयाज को पता था कि अब कमेंट्स में क्लास ली जाएगी कि अलीवीर को माश के दाल मंगवानी पड़ी है और चिकन नहीं मंगवा सका। तो फयाज ने कह ही दिया कि चिकन हमने नहीं मंगवाया क्योंकि हमारे मैदे ख़राब है ना, हमारे मैदे को कोई मसला है, तो इस तरह हमने इसलिए चिकन नहीं ऑर्डर किया। तो मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने से इनको कुछ भी नहीं है। रास्ते में ये सही कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए गए हैं, लेकिन वहाँ जाके है जो ये चिकन ऑर्डर नहीं कर सके क्योंकि बिल ज़्यादा हो जाता। अब अलीवीर ने कहा है कि 3 माह की जो है डॉक्टर ने मेडिसिन दी हैं। तो अब देखिए कि प्रेगनेंसी का न्यू ड्रामा कब स्टार्ट होता है। अल्लाह करे कि आपकी बार ड्रामा ना हो और सच्चाई हो और हुमैरा जो है वो कंसीव कर जाए। लेकिन बहुत 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 मुश्किल है कि कोई इनकी बात पर यकीन करेगा इस बार।
और फिर फ़याज़ जो है वीडियो में कह रहा था कि जो भाई पहले ड्राइवर गए थे ना मरी हमारे साथ, वो बार-बार मुझसे पूछते हैं कि अब फिर कब जाना है, चलो ना फिर से चलते हैं मरी। तो मतलब कि वो भी बंदा इनको चिढ़ाता है ड्राइवर कि चलो मरी, क्योंकि ये मरी की महंगाई देखकर ना ये डर के खौफ से भाग आए थे। वहाँ जो होटल्स का रेंट था वो इनसे देने नहीं हो रहा था, और फिर क्या बहाना इन लोगों ने बनाया था कि उस्मान की तबीयत ख़राब है तो हम उस्मान के लिए जो है वापस जा रहे हैं। तो उस्मान की अगर तबीयत ख़राब तो पहले से थी, तो अगर इतनी तुम लोगों को फ़िक्र होती उस्मान की तो आप लोग जाते ही ना मरी, आप प्लान ही ना बनाते। उस्मान तो काफ़ी टाइम से बीमार था उस टाइम। तो इन लोगों का जो झूठ है ना वो छुप नहीं सकता, और ये इतनी जो है ना झूठ इस तरह डट कर बोलते हैं कि जिस तरह लोगों को तो पता ही नहीं है, लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनकी बात पे यकीन कर ले। नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर वॉच करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।